हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वन में। मैं हूं राकेश साहू। आज इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट ये 13 अगस्त 2025 को जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनके हल कराने वाले हैं। 13 अगस्त 2025 को पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 54 दे रखा है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? कह रहा 5 क्रमागत, क्रमागत मीन्स क्रम से आने वाली संख्याएं, सम संख्याओं का औसत 54 दे रखा है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो संख्याओं का जो औसत दे रखा है 54, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो बीच वाली संख्या होती है। और सम संख्याएं क्या होती हैं? जिनमें दो दो का अंतर होता है। तो 5 क्रमागत सम संख्याएं, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे रखा 54। तो 5 संख्याएं हैं, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या। 5 संख्या मान लेते हैं कि ये है दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। कह रहा है कि औसत 54 है। औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 54 इसका औसत है। औसत, तो ये जो बीच में संख्या, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। इसके बाद दो संख्या होंगी और इसके पहले दो संख्या होंगी, और सम संख्या है तो सम संख्याओं में दो दो का अंतर होता है। तो इससे आगे जाएंगे तो इसका दो अंतर मिलेगा, तो 54 दो 56 हो जाएगा। फिर 56 के आगे जाएंगे, दो अंतर होगा तो 58 हो जाएगा। 54 के पहले आएंगे तो दो संख्याओं का अंतर होगा, तो इसके पहले आएंगे तो मिलेगा 52, और 52 के पहले आएंगे तो मिलेगा 50। तो पहली संख्या 50 हो जाएगी, दूसरी 52, तीसरी 54, चौथी 56 और पांचवी 58 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे कि 5 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हैं? 50, 52, 54, 56 और 58। करें कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 54 है, तो बीच वाली 54 हो गई। सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या, तो इसके बाद जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 58 हो जाएगी, जो सबसे बड़ी संख्या है। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो जो पहले वाली संख्या होती 50, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या 58 होगी, तो यही आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 58 होगा और यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे बहुत कम ही समय में। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है किसी नियमित बहुभुज में 65 विकर्ण हैं, उसके आंतरिक कोणों का योग क्या है? आंतरिक कोणों का योग क्या है? कह रहा किसी नियमित बहुभुज में 65 विकर्ण हैं, विकर्णों की संख्या दे रखी है 65, और उसके आंतरिक कोणों का योग पूछा जा रहा है। तो पहले हम विकर्णों की संख्या दे रखा है, इसका हम सूत्र लगा देते हैं। विकर्णों की संख्या का सूत्र होता है, विकर्णों की संख्या का सूत्र, विकर्णों की संख्या का सूत्र होता है n इंटू n माइनस 3/2। ये होता है n इंटू n माइनस 3/2, ये विकर्णों की संख्या होता है। तो n इंटू n माइनस 3/2 ये विकर्णों की संख्या का सूत्र है। जबकि विकर्ण दे रखा है, विकर्ण कह रहा कि 65 विकर्ण है, 65 विकर्ण है, 65 विकर्ण है। इसको थोड़ा हम हल कर लेते हैं, तिरछा गुणा करेंगे तो n इंटू n माइनस 3 को वंश करेंगे तो ये आ जाएगा n इंटू n माइनस 3। ये इंटू यानी गुणे का चिन्ह है, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 65 को 2 से करेंगे, 65 दूना 130 हो जाएगा, 130। जहाँ n भुजाओं की संख्या है, n इंटू n माइनस 3 बराबर 130 है। अब यहाँ पर हम n का मान ऐसा रख लेंगे कि 130 के बराबर आ जाए। तो हम n का मान अपने मन से अगर 13 रख दें, 13, तो n की जगह 13 रखेंगे और यहाँ पे 13 रखेंगे, तो 13 में 3 निकल जाएगा, 10 बचेगा। 10 को फिर 13 से गुणा करेंगे, 13 दाम 130 हो जाएगा, जो इसको संतुष्ट कर देगा, दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे। तो हम n बराबर 13 मान लेते हैं। माना n बराबर 13 रखने पर, 13 रख के इस पे चेक कर लेंगे क्या दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं। तो n बराबर हम 13 रख के देख लेंगे, इधर 13 हो जाएगा, गुणे इधर 13 माइनस 3, तो 13 यही रहेगा, गुणे 13 में 3 जाएगा, बचेगा 10,
और 10 13 दहम हो जाएगा 130, 13 दहम 130, 13 दहम 130 हो जाएगा, जो कि 130 इधर बराबर भी 130 दे रखा है। 130 बराबर है, तो इसलिए जो n का मान होगा यहाँ पे 13 होगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा 13, n बराबर 13 हो जाएगा। हमको निकालना है उसके आंतरिक कोणों का योग निकालना है, यानी अंतः कोणों का योग बताना है। तो अंतः कोणों का जो योग होता है, सूत्र होता है, सूत्र अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग का सूत्र होता है n-2 गुणे 180। अंतः कोणों का जो योग होता है, अंतः कोणों का योग का सूत्र होता है n-2 गुणे 180, n-2 गुणे 180। अब n का मान 13 हो जाएगा, 13 कर देंगे, -2 गुणे 180 गुणा कर देंगे, तो 13 में 2 जाएगा, 13 में 2 जाएगा, बचेगा 11, 11 गुणे 180। इसको हम गुणा करेंगे तो 11 0 का 0, 11 88, 88 के 8 हासिल आए 8, 11 कम 11 11 8 19 हो जाएगा, 1980 हो जाएगा। 1980 इसके अंतः कोण यानी आंतरिक कोणों का योग होगा, हो जाएगा 1980। तो 1980 हो जाएगा 1980। अंतः कोणों का योग यानी आंतरिक कोणों का जो योग होगा 1980 होगा, और यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से किया जाएगा। इसमें बहुभुज के विकर्ण दे रखा था, बहुभुज में 65 विकर्ण दे रखे थे, उसके आंतरिक कोणों का योग बताना था। तो पहले हम विकर्णों की संख्या लगा के विकर्ण की संख्या निकालेंगे कि कितने विकर्ण हैं। तो n यानी n का मान 13 आया, n का मान 13 यानी भुजाओं की संख्या जो n है वो भुजाओं की संख्या है। अब यहाँ से हम अंतः कोण का योग लगा देंगे, n-2 गुणे 180। इसकी सहायता से हम अंतः कोणों का योग 1980 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 39% के लाभ पर बेचा। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 39% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 558 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 64% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य रुपया में बताना है। कह रहा है कि व्यक्ति ने एक वस्तु को 39% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 558 रुपया अधिक में बेचता, यानी कि पहले जितने में बेचा था उससे 558 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 64% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो ऐसे में करेंगे क्या कि जो दे रखा है, यानी कि ये 558 रुपया अधिक में बेचा जा रहा है, ये विक्रय मूल्य का अंतर है। ये विक्रय मूल्य का अंतर जो दे रखा है, और इधर दे रखा पहले 49% लाभ पर, पहले लाभ है 49%, 49% लाभ, इसको लिखेंगे 49% लाभ, 49% लाभ, 49% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसने 558 रुपये अधिक में बेचा, ये विक्रय मूल्य का अंतर है, ये विक्रय मूल्य का अंतर, विक्रय मूल्य का अंतर है। अधिक में बेचा होता तो उसे 64% का लाभ होता, इधर 64% का लाभ होता। लाभ कब? जब 558 रुपये अधिक में बेचता तब। ये विक्रय मूल्य का अंतर है, विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा 558, 558 ये विक्रय मूल्य का अंतर है, विक्रय मूल्य का अंतर, ये विक्रय मूल्य का अंतर देखा 558। पहले कह रहा कि वस्तु को 39% लाभ पर बेचा जाता, यदि उसने 558 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 64% का लाभ होता। तो ये विक्रय मूल्य का अंतर है, पहले 39% लाभ हो रहा था, फिर 64% लाभ। इधर दोनों लाभ हैं, तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे, लाभ लाभ है, दोनों लाभ हैं, इनको घटा देंगे, इधर अंतर निकालेंगे, इनका अंतर निकाल देंगे, और इधर ये विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा, दोनों कर देंगे बराबर। तो इधर अंतर निकालेंगे तो 64 में 49 घटा देंगे, 64 में 49 निकाल देंगे, 64 में 49 घटा देंगे तो दाहिला 14 में 9 गए, 14 में 9 गए 5, यहाँ बचे 5 5 3 गया 2, इधर 14 14 में 9 गए 5, यहाँ बचे 5 5 3 गया 2, यहाँ पे 25
परसेंट बचे 25%। 25% और जो 25% होगा ये विक्रय मूल्य का अंतर के बराबर, इसको हम कर देंगे 558। अब यहाँ से 1% का मान निकालेंगे, 1% का मान, तो 558 बट्टे हो जाएगा 25। कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, तो क्रय मूल्य बताना यानी 100% का मान निकालना होता है क्रय मूल्य के लिए। तो क्रय मूल्य यानी 100% का मान निकालना है, तो 100% मान निकालना है, तो इसको हम 558 बट्टे 25 गुणे कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, 100% का मान निकल आएगा। इसको काट देंगे, 25 चौको 100, 4 बढ़ जाएगा, 4 को इससे हम गुणा कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। तो 4 बट्टे 32, 32 के 2 हासिल है 3, 4 पंचे 20, 20 3 23, 23 के 3 हासिल है 2, 4 पंचे 20, 20 2 22, 2232 रुपया हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो जो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा 2232 रुपया होगा, 2232 रुपया इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो इस प्रकार से किया जाएगा कि वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा 2232 होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, ये बीज गणित से दे रखा है, कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 70 और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 208 है, तो a और b के गुणनफल का मान क्या होगा। तो जो दे रखा है इसको हम लिख लेते हैं, a प्लस बी बराबर दे रखा है 70 और a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है 208 दे रखा है। तो हम इसको थोड़ा हल करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें लगा देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस होता है 2ab और ये दे रखा 208 दे रखा है। अब जो a प्लस बी बराबर 70 दे रखा है, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसमें दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, तो समीकरण एक में दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, इसको हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 70 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इधर 70 के स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 और ये 0 0, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बराबर 4900। इसको हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेंगे समीकरण, इसको समीकरण हम मान लेते हैं, इसको मान, ये वाली जो समीकरण आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बराबर 208, इसको मान लेते हैं समीकरण 3 और इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 को हल करते हैं पहले, समीकरण 3 और 4 से, तो 3 दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 208, समीकरण तीसरी है। चौथी दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये दे रखा है 4900। अब इसमें हमको चाहिए ए और बी के गुणनफल का मान, तो हम करेंगे क्या, इसमें से हम घटा देंगे, यानी कि घटाने पे कर देंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे घटाने पे करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इसको घटा देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2ab माइनस का 2ab माइनस का जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4ab। इधर इसको हल करेंगे तो ये प्लस है माइनस से घट जाएगा, तो 4900 में 208 हम घटा देंगे, 4900 में 208, तो 4900 में 208 घटाएंगे यानी 4900 घटा देंगे 208, इससे दाएं लाए 10, 10 में 8 गया 2, यहाँ बचे 9, यहाँ बचे 8, 8 बचा, 8 में 2 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ बचे 4, 4692, 4692 और ये बचेगा माइनस का,
तो माइनस से माइनस काट देंगे। अब यहाँ से हम ए बी बराबर निकालते हैं। ए बी बराबर तो 4692 बट्टे आ जाएगा 4। 4 से इसको हम काट देंगे तो 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 2 बचा, 2 इसके पास हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 1 बचा, एक सब 4 3 12। तो ए बी बराबर हो जाएगा 1173। ए बी बराबर हो जाएगा 1173। यही आपका आंसर होगा। कह रहा कि ए और बी के गुणनफल का मान, कह रहा कि ए और बी के गुणनफल का मान ज्ञात करना था। तो ए और बी का जो गुणनफल आया 1173 आया और यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि यदि एक संख्या का 20% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर हो तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। कह रहा कि यदि एक संख्या का 20% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, तो हम मान लेते हैं पहली संख्या x, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। मान लेते हैं पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। अब प्रश्न के अनुसार इसको हल करते हैं। कह रहा है कि यदि एक संख्या का 20%, तो एक संख्या यानी पहली संख्या x है, x का 20% का मीन्स गुणा होता है 20%, तो 20% तो हटेगा, बटे 100 आएगा। दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर, दूसरी संख्या y माना है, y के मीन्स गुणा के 3/4 के बराबर है, तो यहाँ बराबर निशान कर देंगे। इसको हल करते हैं तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो यहाँ पे हो जाएगा x/5 बराबर, इधर हो जाएगा y गुणे 3/4। अब यहाँ से x/y निकालेंगे। x/y कर देते हैं यहाँ पे x/y निकालेंगे तो यहाँ 3/4 यही रहेगा, 3/4 यही रहेगा। इधर जो 5 है यानी कि इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 1/5 इधर आएगा, पलट जाएगा, हो जाएगा 5/1 हो जाएगा। इसको हम हल करते हैं। 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा। कह रहा था कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बताना है। तो पहली संख्या x माना, दूसरी संख्या y, तो x अनुपात y निकाल लेंगे। यहाँ पे x अनुपात y बराबर हो जाएगा 15:4, 15:4, और यही आपका आंसर होगा। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 15:4। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि एक डीलर ने 2107 रुपए में एक वाटर हीटर खरीदा। उसके अंकित मूल्य पर 79% की छूट देने के बाद भी उसे 89% का लाभ होता है। वाटर हीटर का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। वाटर हीटर का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य निकालना है, तो पहले हम अंकित मूल्य निकालना है तो पहले हम निकाल लेते हैं क्रय मूल्य और एमआरपी का अनुपात निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य यानी सीपी और एमआरपी यानी अंकित मूल्य एमआरपी, इसका हम अनुपात निकालते हैं। तो ये अनुपात इसको निकालते हैं, कहते हैं 100 माइनस डी, यानी कि डी मीन्स डिस्काउंट यानी छूट। फिर यहाँ करेंगे 100 प्लस डी यानी कि डिस्काउंट यानी छूट। तो इसमें जो छूट है इसको घटा देंगे और जो इसमें यहाँ पे लाभ हो रहा है इसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 100 माइनस डी यानी कि छूट, 2107 रुपये में एक वाटर हीटर खरीदा, उसके अंकित मूल्य पर 79 की छूट दी गई, 79% की छूट दी जा रही है। तो 79% की छूट दी जा रही, तो यहाँ पे हम घटा देंगे। फिर यहाँ पे 100, यहाँ पे लिखेंगे 100 और प्लस जो लाभ हो रहा है यहाँ पे हम जोड़ देंगे 89, यहाँ पे 89 जोड़ देंगे। अब इसको हम हल करते हैं तो ऊपर घटाएंगे तो कितना बचेगा 79, 80, 80 20 100 यानी बचेगा 21 बचेगा, नीचे बचेगा 189।
तो ये हो जाएगा हमारा CP यानी क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य MRP हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं तो 21 से कट जाएगा, 21 9 बार चला गया, 9 कम 9 18, तो 21 से कम 21, 21 9 या 179, 9 बार चला जाएगा, 9 कम 9 9 18, 9 बार चला जाएगा। इसका अनुपात निकाल लेते हैं, CP अनुपात MRP का जो अनुपात होगा 1:9 निकल के आएगा, यानी क्रय मूल्य 1 रुपया है तो अंकित मूल्य 9 रुपया है। अब इसमें जो दे रखा है, कह रहा कि डीलर ने 2107 रुपये में एक वाटर हीटर खरीदा है, ये खरीद रहा क्रय मूल्य है, तो हम क्रय मूल्य को क्रय मूल्य का जो अनुपातिक मान है उससे हम भाग कर देंगे, और कह रहा कि अंकित मूल्य पूछना है, बताना है, तो अंकित मूल्य का जो रेशियो है उससे हम गुणा कर देंगे, तो ये अंकित मूल्य निकल आएगा। तो अंकित मूल्य यानी MRP कैसे निकालेंगे, तो कह रहा कि 2107 रुपये में खरीदा जा रहा है, खरीदा गया यानी कि एक क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य ऊपर रखेंगे 2107 बटे आनुपातिक मान क्रय मूल्य का है 1, आनुपातिक मान है क्रय मूल्य का 1, तो 1 यहाँ पे नीचे कर देंगे। अंकित मूल्य पूछा जा रहा है, अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य यानी कि अनुपात में कितना दे रखा 9, 9 से कर देंगे गुणा। इसको हल कर लेते हैं, तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 के 3 हासिल आए 6, 6 इसकी जगह हो जाएगा, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 18,693। इसका जो अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य यानी MRP 18,963, 18,963 इसका हो जाएगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हो जाएगा 18,963, 18,963 रुपया इसका अंकित मूल्य हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।